नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का तारे देखने की योजना पर बयान खूब चर्चा में है। जहां घनसाली में कार्यक्रम में मंत्री सतपाल महाराज ने तारे देखो योजना के बारे में बताते हुए कहा कि पहाड़ के गांव में सुरक्षित स्थान पर खुले में अगर बिस्तर लगाकर पर्यटकों को तारे दिखाने का मौका दिया जाए तो इससे लोगों को अच्छी आय हो सकती है। सतपाल महाराज के बयान पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस ने इसे बेसिर पैर की बात और जनता को गुमराह करने वाला बयान बताया है। ऐसे में आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आकाश में तारे दिखाकर होगी आमदनी, सतपाल महाराज बोले कांग्रेस की चुटकी। महाराज का स्लीप अंडर द स्टार प्लान, कांग्रेस ने कहा बेसिर पैर का बयान। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का एक बयान सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। टिहरी के घनसाली में आयोजित एक कार्यक्रम में सतपाल महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी एक योजना है स्लीप अंडर द प्लान। सतपाल महाराज ने कहा कि इसके लिए गांव में एक ऐसे स्थान का चयन किया जाए जहां जंगली जानवरों का डर नहीं हो। वहां पर एक बिस्तर लगाया जाए जिससे आदमी तारों को देख सके। महाराज ने कहा कि ये 5 स्टार 7 स्टार नहीं बल्कि बिलियन स्टार होगा। इस काम में अगर पहाड़ के युवा आगे आएंगे तो उन्हें निश्चित रूप से आर्थिक लाभ होगा। सतपाल महाराज के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी के घाम तापों के बाद अब सतपाल महाराज तारे देखो योजना लेकर आए हैं। तो महाराज ये भी बता दें कि राज्य में कौन सा गांव है जहां जंगली जानवरों का आतंक नहीं और इस डर से खुद गांव के लोग ही गांव छोड़ रहे हैं, तो वहां कौन से पर्यटक आएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि ये बेसिर पैर का और जनता को गुमराह करने वाला बयान है। एक योजना है स्लीप अंडर द स्टार्स। गांव में सुरक्षित स्थान देख करके, जहां पर कोई वाइल्ड एनिमल ना आए, जंगली जानवर ना आए, वहां पर आप एक बेड लगाइए ताकि आदमी तारों को देख सके। वैसे तो आप जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि भाई 5 स्टार होटल होता है, 3 स्टार होटल होता है, ये बिलियन स्टार होटल है। इसके ऊपर आसमान के अंदर सारे स्टार ही स्टार हैं। तो इसमें हमारे जो बालक लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या जो लोग इसका करेंगे, व्यवस्था करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको आर्थिक इनकम होगी, आर्थिक लाभ होगा। देखिए, पहले भी उन्होंने इस प्रकार की योजना की बात की थी कि पहाड़ों में मसाज सेंटर खोले जाने चाहिए और उससे काफ़ी रोजगार मिलेगा। ये दूसरी बात सामने आई है। इससे पहले प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि घाम तापो योजना बहुत कारगर होगी। असल में ये भूल भुलैया है, लोगों को गुमराह करने की बात है। गढ़वाली में कहावत है कि ढूंगा कुंगल वाना तो श्याल भूखल मरता है। तो ये इस तरह की बातें हैं कि बेमतलब की जो परवाह नहीं चढ़े, ऐसी बातें हैं। इसलिए उनको बहुत स्पष्ट रूप में इस बात को कहना चाहिए कि एक तो कहाँ पर वो जगह है जहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा नहीं है, सरकार गारंटी दे सके। और दूसरी बात यह है कि तारों को देखने के लिए किस प्रकार से किसी व्यक्ति का या किसी युवा का आर्थिक लाभ होगा, आर्थिक हित होगा, ये योजना उन्हें स्पष्ट करनी चाहिए। सतपाल महाराज पर विपक्षी कांग्रेस जनता के बीच से नदारद रहने के आरोप लगाती रहती है। ऐसे में तारे देखो योजना से जनता की आमदनी बढ़ाने की बात कर रहे सतपाल महाराज से कांग्रेस पूछ रही है कि महाराज को ये मालूम है कि पहाड़ में जंगली जानवरों के हमले से सुरक्षित ऐसे कितने गांव हैं जहां खुले में बिस्तर लगाकर लोग तारे देख सकेंगे, और इस योजना को महाराज कैसे परवान चढ़ाएंगे, ये सवाल भी कांग्रेस पर्यटन मंत्री के सामने उठा रही है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय आपका करा देते हैं। कमलेश रमन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। आशीष सेन थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले देवचंद उत्तराखंडी यूकेडी केंद्रीय प्रवक्ता है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और संजय नागपाल वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले कमलेश रमन जी, जरा समझाइए कि इस योजना को किस तरीके से परवान, योजना का आखिर क्या आधार होगा। पहले आप वो समझाइए, उसके बाद में सवाल पूछती हूँ आगे जी। हमारे मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी, जिनके करोड़ों करोड़ों अनुयायी हैं, वो हर तरीके से अपने प्रवचन देते हैं, जिनके देश विदेश हर जगह। तो यूं ही तो उन्होंने कोई बात नहीं कह दी होगी। बहुत सोच समझ करके
प्रदेश के हित में, प्रदेश के युवाओं के हित में, प्रदेश के जनमानस के हित में, कि जब हमारा यहाँ पर पर्यटक बढ़ेगा, जब हमारा यहाँ पर पर्यटन आएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। अगर आप उनको सुरक्षा देने का ये दिखाएंगे कि हमारे पास सुरक्षित स्थान है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पहाड़ों का जहां पर हमारा पर्यटक नहीं पहुंच पाता है, वो वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा। हमारा पर्यटक क्यों आता है इस प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर? क्योंकि हिमालय राज्य है, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की भव्यता को देखने के लिए पहुंचता है। और क्योंकि सतपाल महाराज जी मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि देश विदेश में अपने प्रवचनों के रूप में भी जाने जाते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे हैं, कुछ ऐसा कहा है कि हमारा पर्यटक यहाँ पे पहुंच सके, हम यहाँ पे स्वरोजगार से जुड़ सके, हमारा युवा यहाँ पर काम कर सके, अपने रोजगार की ओर बढ़ सके, हम अपने प्रदेश के जो गांव है उनको कहीं ना कहीं पलायन से बचा सके, उनको हम सुंदर बना सके, कुछ ऐसा एक स्थान चुन सके जहां पर हम सुरक्षित हो, जहां पर हम सुंदर से सुंदर वो बढ़िया बागवानी बना करके या कुछ ऐसा स्थान बना करके जहां हमारा पर्यटक आए और देखे कि हमारे पहाड़ों में क्या चल रहा है। ठीक है कमलेश जी, मैं देख रही थी अभी। ठीक है, आपने नॉन स्टॉप बोला, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया इसलिए, ताकि आप अपनी बात पूरी रख सके। कमलेश जी देखिए, ये बातें सुनने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा कहें कि पर्यटकों के लिए भी एकदम लोक लुभावन लगती है कि वो आएंगे, उनके लिए बाकायदा एक ऐसा एरिया होगा जहां पर बैठकर वो स्टार गेजिंग इसे कहते हैं, तारों को निहार सकेंगे। बहुत सोचने में भी बहुत अच्छा लगता है कि और ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे भी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बन जाता है कि जब आप तमाम रिहायशी इलाके जहां पर लोग रहते हैं वहां पर वन्यजीव संघर्ष आप रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप जंगल के अंदर बीचों बीच जाकर ऐसा एरिया बनाने की बात कर रहे हैं जहां पर कोई जंगली जानवर का खतरा नहीं होगा। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि हम जब हमारा जो प्रदेश है ये वाकई यहाँ पर वन आच्छादी हमारा पूरा क्षेत्र लगता है, और यहाँ पर जंगलों की जो हमारी सुंदरता है, जो हमारे फॉरेस्ट की जो सुंदरता है, उसको देखने के लिए तो हमारा यहाँ पर देश विदेश से और पूरे अन्य राज्यों से लोग पहुंचते हैं। यहाँ की सुंदरता और भव्यता को देखने के लिए तो पहुंचते हैं। मैम बात सुंदरता की नहीं हो रही, बात सुरक्षा की हो रही है। बना देंगे, बात सुरक्षा की हो रही है, पर्यटक और ज्यादा आ सके, तो इसमें बुरी बात क्या है? नहीं, बुरी बात कोई नहीं, कोई बुरी बात नहीं कह रहा। आशीष सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता है, लेकिन आपके पास सर आ रही हूँ। लेकिन उससे पहले कमलेश जी मुझे सुरक्षा पर जवाब दीजिए, सुरक्षा की गारंटी कैसे, जब आप अपने पौड़ी में भी लगातार वन्य जीव संघर्ष के केसेस सामने आए, जहां पर लगातार मौतें भी हुई हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए इन दिनों हुई है, मैं इस चीज से इनकार नहीं करूंगी, बिल्कुल हुई है, और बहुत नुकसान भी हुआ, हमारे लोगों की जो है जान पर भी बनाई है, काफी लोगों की हमारे यहाँ मृत्यु भी हुई है। सरकार ने अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करी है जंगलों में, चाहे तार बाड़ के जरिए से हो, चाहे पुस्ते के जरिए से हो, चाहे हमारे फॉरेस्ट गार्ड जो वहाँ जंगलों में रहते हैं, किसी भी तरीके से जो है जंगली जानवरों को यहाँ तक हमारे लोगों तक ना पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी हुई है, मैं इस चीज से इनकार नहीं करूंगी। पर सरकार की पूरी ये कोशिश है कि इस तरह की दोबारा ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हमारा जो पहाड़ों में जनमानस रह रहा है, जो जंगले के किनारे जो गांव में रह रहे हैं, उन लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। निशि जी 10 सेकंड और दीजिएगा। अभी मैं सुन रही थी कि हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जरा थोड़ा चुटकी सी ले रहे थे, तो वो एक ऐसे व्यक्ति की, ऐसे मंत्री की चुटकी ले रहे थे जिनके तो वो शागिर्द खुद रहे हैं, वो तो उनके अनुयायी रहे हैं, उनके भक्त रहे हैं, आज वो चुटकी ले रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे। पर कहीं ना कहीं जब ये सपना साकार होगा इस प्रदेश के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, तो वो चुटकी मुझे लगता है कि फिर जो है उनके साथ एक सानिध्य में बदल जाएगी कहीं ना कहीं। पर इस तरीके की चुटकियां लेना कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि प्रदेश के हित में कहा गया मंत्री जी का बयान, और इस तरीके से कांग्रेस चुटकी लेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो चुटकी भरे जो शब्द है जो उनके नेतागण एक दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन आप चुटकी का आधार भी तो समझिए ना कमलेश जी। चुटकी का आधार यही है कि आप जब आम लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, तो जंगल के जवाब मैं आपसे लूंगी इसका। अब आपके पास आते हो आशीष जी। तो आशीष जी, बीजेपी तो यही कह रही है कि आपको क्या दिक्कत है, अगर हम कुछ ऐसी स्कीम लाने जा रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? हालांकि ये बात भी वो कबूल रही है कि तमाम जो रिहायशी इलाके वहां पर भी वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन उनको भी काबू में किया जाएगा, ये बात कही जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चर्चाओं में, उनके बयान में और उनके साथ जो विमर्श करते हैं अथवा उनके मंत्री जो योजनाएं बनाते हैं, इन सब चीजों में 2014 और 2017 के बाद अगर कोई चीज गायब हुई है वो है लॉजिक। भारतीय जनता पार्टी की बातों से लॉजिक गायब हो चुका है। अब हमें आश्चर्य ये होता है कि जब उनके पास लॉजिक नहीं है और लॉजिक रखने के बाद जा चुके, अभी कमलेश अहमद जी ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी कभी उनके शिष्य हुआ करते थे, भगत हुआ करते थे। निश्चित रूप से भगत थे,
जिस पर सतपाल महाराज जी धार्मिक और सामाजिक विषयों पर बात रखते थे, तो हम वो उनके भगत थे। लेकिन आज सतपाल महाराज जी अंधभगत हो चुके हैं, तो अंधभक्तों का कोई भगत नहीं होता। अंधभक्त तो अंधभक्त होते हैं, उनका अपना एक गुरु होता है। वो कौन है, वो विश्व गुरु है या विश्व गुरु है, वो तो आप बताएंगी। लेकिन मैं इसी विषय पर आता हूँ जो हम बात रख रहे हैं। मुख्य प्रधानमंत्री जी की तरह ही, जैसे प्रधानमंत्री लाल किले पर भाषण देते हैं, इसी तरह से भाजपा के मुख्यमंत्री और भाजपा के मंत्री समय समय पर अनेक घोषणाएं करते हैं, अनेक बातें करते हैं, जनता के बीच में बड़े लोक लुभावन बातें करते हैं, लेकिन उसमें लॉजिक नहीं होता। जैसे हम लॉजिक की बात करते हैं तो ये हमारी आलोचना करते हैं कि आपको दिक्कत क्या है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तारे रात को देखो या जनता को दिन में तारे दिखाओ, ये तो आपकी इच्छा है। लेकिन हमारा एक सवाल है कि एक मंत्री हुआ करते थे धन सिंह रावत, उन्होंने कहा कि बादलों को हम मोबाइल की ऐप से मॉनिटर कर लेंगे और वो नहीं यहाँ से वहां शिफ्ट कर सकते। क्या इसका कोई लॉजिक है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राडार से बचने के लिए कमलेश जी, आपको भी हंसी आ रही है। हम हवाई जहाज को, इसका कोई लॉजिक है? नाले से गैस निकल के उससे चाय बनाई जा रही है, मेरी समझ में नहीं आया। वो बयान कोई कमलेश अमन जी ने या आशीष सैनी ने कोई सड़क पर खड़े होकर हंसी मजाक में नहीं दिया, देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा प्रॉपर दिया है। अब ऐसे हजारों उदाहरण बने। मैं प्रधानमंत्री जी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन इनके मंत्री जो है वो भी ऐसे ही है। ठीक है आशीष। कमलेश जी 30 सेकंड, वो कह रहे हैं कि आपकी बातों में लॉजिक आखिर कहाँ है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इनके नेताओं की तो बातों में वाकई लॉजिक होता है। 3 तरह के घोड़े होते हैं कांग्रेस में, रेस वाला, बारात वाला, ये भी लॉजिक है। विष पुरुष और जो है फ्यूज कारतूस, ये भी लॉजिक है मुझे लगता है यहाँ पर। और उजियारू बल्ब भी लॉजिक है। तो इनके बातों में तो लॉजिक होता है, लेकिन एक मंत्री जो कह रहा है वो अपने प्रदेश हित में कह रहा है, जनहित में कह रहा है, वो इनमें कहीं लॉजिक नजर नहीं आता। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं अपनी बात रख लेता हूं, पड़ गई है प्रदेश के लोगों की। ठीक है कमलेश जी रुक जाइए, आशीष जी आप भी रुक जाइए, आपके पास मैं लौट रही हूँ। मेरे 2 और मेहमान, उनसे मैं ओपनिंग रिमार्क्स जरा ले लूं। कमलेश जी रुक जाइए, आपके पास आते हुए अब देवचंद जी। तो देवचंद जी, आपको इस बात में लॉजिक नजर आ रहा है क्या कि इस पूरी परियोजना तारे देखो योजना जिसकी बात की जा रही है? जी सर्वप्रथम मैं शिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने कोर ऑफ सिग्नल सेना के, कोर ऑफ सिग्नल के सभी सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिकों को और उनके परिवारों को कोर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और अभी बात करते हैं, बड़ा दुखद है ये बयान सुनकर कर, उसके जो सफाई जो कमलेश जी ने दी उससे और ज्यादा दुख है कि बोला गया उनको, मतलब नहीं है। मेरे को दुख इस बात कभी है, आपने सारे क्वेश्चन किया, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि बीजेपी की जो मानसिक स्तर आवाज साफ नहीं आ रही। देवचंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और साफ तो बिल्कुल नहीं आ रही है। आपसे आपके पास लौटूंगी आपकी आवाज दुरुस्त करवाने के बाद। रुक जाइए देवचंद जी, आपके पास मैं लौटूंगी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है साफ तरीके से। आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि रोजगार के नाम पर उसके ठीक है देवचंद जी, मैं आपकी आवाज जरा दुरुस्त कराती हूँ, आपके पास लौटूंगी। आपके पास आते हुए संजय नागपाल जी। संजय जी, जरा आप मुझे इस परियोजना का कहें कि आकलन करके बताइए कि क्या इस योजना में कुछ पॉजिटिव दिखता है आपको, या फिर विपक्ष जो कह रहा है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं, ये बात सच है? देखिए निशा जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्लीप अंडर द स्टार, ये एक उत्तराखंड सरकार की बहुआयामी योजना है जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा था कि कमलेश रमन जी भी उसको स्पष्ट नहीं कर पाई, जबकि मैं देख रहा हूँ कि इनके जो मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री उत्तराखंड के सतपाल महाराज, उन्होंने जो ये कहा कि इसके लिए गांव में एक ऐसे स्थान का चयन किया जाना है जहां पर जानवर ना हो। तो ये इन्होंने गलत वक्तव्य का इस्तेमाल किया है। मेरी अतुल भंडारी जो नैनीताल के टूरिज्म ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया कि ये सब योजना परवान चढ़ रही है, कैसे रोजगार मिले। इसमें हम जो है होम स्टे, छोटे रिसोर्ट्स और जो है कैंपिंग साइट्स और ये सब बना करके एक रोजगार देने की स्कीम है। लेकिन आप जब खुद ही भाजपा इसको बता नहीं पा रही है अपनी योजनाओं को, तो ये बड़ी अतिशयोक्ति है कि आप बता ही नहीं पा रहे हो अपनी योजनाओं के बारे में। ये बहुआयामी योजना है। मुझे अतुल भंडारी जी जो पर्यटन अधिकारी नैनीताल हैं, उन्होंने बताया कि रामनगर में, मुक्तेश्वर में
और या ताकुला में जो है ये बहुत अच्छे रिसोर्ट्स बना करके ये कल्चर डेवलप की जा रही है, जहाँ पर लेकिन संजय जी जो इसके पीछे इंटेंशन है, नहीं संजय जी सुनिए, इस जो इसके पीछे इंटेंशन है उसको लेकर सवाल नहीं है, उसको लेकर सवाल बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सवाल तो ये है कि जब आप अपने रिहायशी इलाकों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी वो ज्यादा बनती है, पहले आप लोगों की प्रोटेक्शन सुनिश्चित करेंगे या आप पहले जाके पर्यटन बढ़ाएंगे? नहीं देखिए, अगर जानवर जो है शेर चीते शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक बार पहले भी डिबेट में मैंने कहा था कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की ही कमी रहती है कि जो ये पर्यटन बढ़ाने के लिए जो रिसोर्ट कल्चर जो है नदियों के किनारे और सब जगह जो रिसोर्ट बनते चले जाते हैं तो उससे उनकी जगह कम होती है, इसलिए वो गांव में घुसते हैं। अब वो जो टूरिस्ट प्लेस जो उन्होंने बना दिया है, एक रिसोर्ट बना दिया है, होम स्टे बना दिया है, उसमें तो चारों तरफ से प्रोटेक्टेड एरिया है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि आप अंडर द स्काई वहां सो जाएं बिस्तर बिछा करके और वहां शेर आ जाए। तो ये तो बयान ही सतपाल महाराज का जो बयान है वो मैं समझता हूँ निराधार है और गलत बयानबाजी है। जिस योजना को इनको समझाना चाहिए जनता को, ये अपनी योजना को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। संजय जी एक बात सुनिए, संजय जी तो वही वाली बात हो गई ना कि आप 4 मंजिला इमारत बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन आपकी पहली मंजिल में दरारें आ रही है, लेकिन उसके ऊपर आप 2 और माले बनाने की सोच रहे हैं। जब आप पहली मंजिल तो दुरुस्त कराइए, आप तीसरी चौथी के सपने क्यों दिखा रहे हैं? मुझे सरकार की योजना जो है ना ये सरकार को समझानी चाहिए, न कि मुझे। मेरे से तो आपने ये पूछा कि क्या ये कारगर योजना है या नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि योजना बहुत अच्छी है, बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन आप भाजपा से बेहतर तरीके से डिफेंड कर पा रहे थे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। कमलेश जी आपके पास आते हो, आपसे मेरा यही सवाल कि आप एक ऐसी देवचंद जी आपके पास आते हो, पहले कमलेश जी मैं आपके पास लौट रही हूं। देवचंद जी बोलिए। मैं ये कह रहा था, मेरी बात अधूरी रह गई थी, मेरी बात लगभग नागपाल जी ने पूरी कर दी है, बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने पूरी कर दी है। अभी 13 तारीख को हमने जिला जो एडीएम था वो तो ज्ञापन दिया था और उसमें मैंने बताया था, शायद मेरे को प्रधानमंत्री को भी नहीं पता होगा और कमलेश जी को भी नहीं पता होगा, उसमें जो जानवर संरक्षण के 19 माइक थोड़ा आप जरा दूर रखिए, आपकी आवाज इसलिए खराब है। हमने उनको सुझाव दिया था कि इस एक्ट के तहत जहाँ पर ज्यादा जानवर हो जाते हैं, ज्यादा बाघ भालू हो जाते हैं, उनको आप तुरंत जो है या नेशनल पार्कों में छोड़ें, लेकिन इनको ऐसा करने का नहीं है। इनको वही है आनंद फानंद में बता दो कि भाई जहाँ पर अच्छी जगह है वहां पर अद्वित लगा दो रात को, मतलब इनको बाघ पकड़ने के लिए मनुष्य ही इनको जिम्मेदार चाहिए। इतने गैर जिम्मेदारी का जवाब बहुत, इसलिए मैंने कहा बहुत दुखद है और उसमें जो कमलेश की सफाई है वो बहुत दुखद है। अगर उनकी ठीक है देव कहना चाहते थे तो बहुत अच्छा होता। ठीक है कमलेश जी आपके पास आते हुए, देखिए कमलेश जी बहुत ये बात जो संजय जी ने कह दी कि आप अपनी योजना को खुद ही डिफेंड नहीं कर पा रहे, खुद आप बता नहीं पा रहे कि उस योजना का आखिर आधार क्या है, ये पहली बात। दूसरी बात ये जो कि मैंने संजय जी से भी कही, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके पास आते हुए एक ऐसा सपना आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हम तीसरी और चौथी मंजिल बनाएंगे, लेकिन आपकी पहली मंजिल में ही दरारें हैं, तो दूसरी तीसरी का आप क्यों सपना दिखा रहे हैं लोगों को? आप सुरक्षा पहले सुनिश्चित कीजिए, उसके बाद लोगों को एतबार हो, तभी तो वो आएंगे। निशु जी देखिए, हम सपना नहीं दिखा रहे हैं, उस सपने को धरातल पर कैसे उतारना है इसका पूरा प्रोजेक्ट सरकार लेकर के चल रही है। और नागपाल जी ने कहा कि हम बता नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं बता पा रहे? मैंने कहा कि अगर सतपाल महाराज जी ने कहा तो बहुत सोच समझ कर कहा है, ऐसे ही नहीं कह दिया उन्होंने कि कोई ऐसे स्थान हमारे चिन्हित होने चाहिए, यूं ही नहीं कह दिया उन्होंने, वो ऐसे ही प्रवचन नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो सरकार अपनी मंशा को स्पष्ट तौर पर जनता के सामने रख रही है, हमारे जो पहाड़ हैं, हमारी जो गांव है, अगर वो गुलजार हो तो किसी को क्या आपत्ति है? वहां पर अगर पर्यटक पहुंचे, हम सुंदर सुंदर वहां पर कमलेश जी आप बात को घुमा रहे हैं, कमलेश जी उनको पूरी सुविधा दें और उनकी सुरक्षा की गारंटी दें। हाँ, सुरक्षा की गारंटी पर आइए, सुरक्षा की गारंटी पर आइए, उनको सुरक्षित रखे, तो इसमें क्या ऐतराज हो सकता है? हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा, हमारा जो युवा समय नष्ट न करें और कमलेश जी का बिल्कुल जो स्पष्टीकरण बिल्कुल गलत है की तलाश में, वो यहाँ पर रिवर्स होगा, वो इस प्रदेश के अंदर अपना रोजगार करेगा। और हमने कौन से सपने को पूरा करने का काम नहीं किया? अब आप जाइए, आप जी तो आपको पता चलेगा कि सुंदर सुंदर गाँव। देवचंद जी आपके पास आ, देवचंद जी आपके पास आ, कमलेश जी रुक जाइए, आशीष जी आपके पास आते हैं, सुना आपने? आमदनी कर रही है, स्वरोजगार में जुड़ी है हमारी मातृशक्ति, तो हमने उन महिलाओं को जो समूह से, आशीष जी आपका माइक शायद म्यूट है, गाँव सुंदर कर रही है, पर्यटक पहुंच रहा है। जी बोलिए बोलिए, कमलेश जी रुक जाइए, ठीक है। हाँ देखिए, अभी मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ, आपके सामने रखूंगा।
नंबर एक, आप इन्होंने एक योजना बनाई थी घाम तापो योजना। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घाम तापने से धूप सेकने के लिए लोग आए, और एक योजना बनाई तारों को देखने की योजना। जब बचपन में मैं छोटा था, जब मेरा मन करता था घाम तापने का, मैं धूप में आगे बैठ जाता था। जब मेरा मन करता हम था घाम तारे भी ताप देखने में, सकते और छत हैं पे जब जाके हमारे लेट जाता था, वन्य मुझे कोई प्रदेशों दिक्कत में नहीं थी। सैनी जी ये तो धूप काम नहीं मैं आती, बचपन से आपकी करता रुड़की रहा में हूँ। धूप नहीं मेरा आती, तो आप भी कमलेश तो जी से घाम एक बड़ा तापने आ अब जाए। धूप को गाँव लेकर का भी सवाल लड़ाई है होगी, धूप को कि लेकर भी एक आप योजनाओं लड़ेंगे। के लिए, घाम तापो योजना के लिए, और ये जो आपने मतलब तारों को देखने की योजना बनाई है, इसके लिए सरकार ने कितना बजट जारी किया है, ये बताएं पहले। योजना तो तब होगी ना जब भी बजट होगा, वरना घाम तो इनके सारे विधायक ताप ही रहे हैं मंत्री बनने की आशा में, और तारे तो इन्होंने जनता को दिखाई रखे हैं। मेरा ये कहना है कि इस योजना के लिए जो सतपाल आशीष महाराज जी, जी ने घोषित की है, अभी तो ब्लूप्रिंट भी बजट ढंग से कितना नहीं जारी पेश किया कर है? पा रहे हैं ना, दिक्कत तो सारी है, ब्लूप्रिंट भी ढंग से पेश नहीं हो पा रहा है। नहीं, बजट कुछ है नहीं, हवा में उड़ा रहे हैं वो बातें। लेकिन अगर लेकिन मैं आपको कमलेश जी, बोल अब दी मेरी चाय पीने की एक योजना बात लगा रहे मुझे हैं कि जरा आपको घर में नोटिस में चाय आई। पीने की सुविधा कमलेश मिल जी, जाएगी, बचपन जब से चाय पी रहे हैं, जब कोई कौन सा मंत्री बड़ी कोई बात है? बयान देता है, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि मंत्री की ओर से बयान दिया गया, तो उसके पीछे एक आधार है कहीं। इसके पीछे निशु जी वही लॉजिक है जो घाम तापो योजना के पीछे लॉजिक था। रुक जाइए, यानी रुक कोई जाइए लॉजिक अवधेश है जी। ही नहीं, जो कोई बिल्कुल योजना आपके नहीं है। कमलेश जी, सिर्फ मेरी बस बात ये सुनिए। मन में जो भी आया बोल दिया और बात खत्म जो हो गई राहुल बस। जी ने कहा कि जो है हमारे घोड़े किस तरह से काम करेंगे, इनकी कोई उसके योजना पीछे ही जो नहीं है, तो लॉजिक ऐसे था। हवा में कुछ देखिए, भी बोल हम देते हैं, इनका कुछ सरकार रहा नहीं है अपना आपको। कमलेश जी, काम नहीं, बेहतर कमलेश जी तरीके मेरी से बात करती सुनिए आप है, जरा। जनता के कमलेश बीच जी, में बेहतर से पहले बेहतर योजनाएं आप लाती नहीं है सुनिए, कमलेश जी और मेरी बात योजनाओं सुनिए, को धरातल कमलेश जी पर रुक जाइए, इस उतारने तरीके के से लिए नहीं। ही काम करती है। अब थोड़ा गंभीर होने की जरूरत है इस बात पर, क्योंकि जब बात कोई मंत्री कर देता है तो जरूरी होता है कि आप या तो आप उसके बारे में ढंग से जान पाए। आपके पास ना तो आपने उसका प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार किया, ना तो उसको लेकर कोई ऐसा सतपाल महाराज जी भी मुझे लगता है खुद पूरी रिसर्च करके नहीं आए थे, जो कि बात संजय जी की ओर से भी कही गई। लेकिन वो आकर स्टेज पर बयान दे देते हैं कि रोजगार बढ़ेगा, लोक लुभावन चीज बोल देते हैं स्टेज पर आकर। नहीं निशु जी, वो पर्यटन मंत्री है भाई, कैसे कमरा बात छत कर पे रहे हैं बना आप? दीजिए, कैसे कह रहे हैं उसकी कि छत पे वो शीशा लगा तैयारी दीजिए। नहीं करके संजय आए, जी ने उनको क्या पता बोला? नहीं संजय है, जी वो ने भी ऐसे बोला बोल रहे हैं। कि भाई वो खुद मंत्री भी ढंग हैं, से योजना को नहीं बता इतने पाए। बड़े-बड़े प्रवचन देते हैं, अपने लाखों लाख श्रद्धालुओं को ये इतना प्रवचन वाली जो है बात तो नहीं है ना, बक्सों में यहाँ भर तो के बता ही नहीं देते पाया हैं। कि कैसे योजना आप कह रहे हैं कि एक्चुअली वो है क्या। योजनाओं का पूरा ज्ञान लेकर के नहीं आए? नहीं, लेकिन भी प्रवचन मानते से हैं। आम लोगों को क्या लेना देना? कमलेश जी, प्रवचन से हम लोगों को क्या लेना देना? उनके प्रवचन नहीं मान रहे, वो खुद नहीं मान रहे उन प्रवचनों बिल्कुल, को। देखिए मैं वो अपने प्रवचन की प्रवचनों बात से नहीं हट कर रही हूँ। गए। आपने कहा कि उन्होंने शायद वो सामाजिक तैयारी नहीं समरसता करके और आए। भाई सामाजिक वो एकता की पर्यटन बात मंत्री की। है, तो सोच आज वो समझ के बोलेंगे। दक्षिणपंथी एक विचारधारा में एक ठीक जाकर है शब्द जुड़े। कमलेश का जी। जो है देवचंद सोच जी, समझ के बोला जाता है, उसका आधार होता है, माफी के उसमें साथ आपको गहराई रोक रही हूँ होती है कमलेश, समय की और थोड़ी कमी। धरातल देवचंद पर जी बोलिए। उतारने वाली देवचंद जी, योजनाएं माइक होती थोड़ा हैं। दूर रखिए प्लीज, बोलिएगा, आपकी आवाज निशु बफर हो जी रही है सतपाल, हाँ, जी। निशु जी, सतपाल महाराज जी प्रवचन देते हैं और यहाँ पर भी प्रवचन देने की कोशिश होनी, क्योंकि प्रवचन पर असर नहीं होता है। और प्रवचन को रिपीट करें कमलेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनका एक ऐप था डॉक्टर क्या नाम बोलता है राहुल जी का, जहाँ पर क्या बरसात कर सकता है, उसी बरसात ने धराली और थराली दो जगह भाग दिया। तो अभी इनकी जो ऐसी योजनाएं आते हैं, ये कौन सी योजनाएं कहाँ से लाते हैं पता नहीं। ये कौन सी योजना है जो कंट्रोल घास मिला करेगा पानी में और सबको रोजगार मिलेगा? ये भी मैं समझा कि करेंगे भाई तो कैसे करेंगे? टेक्नोलॉजी हमारी ऐसे इतनी बहुत आगे सारे आ जुमले चुकी हैं, है, अब बहुत सारी देवचंद चीजें जी, हैं अब तो हमारी जो इनको टेक्नोलॉजी मैं इतनी रीड कर आगे रहा हूँ है कि कि क्या हम हो चारों सकता अपने है। घर से इनको बैठ करके सब डिबेट कर रहे हैं कि नहीं कर या रहे हैं, ये ये तो जितने सोचिए आप। तो अपने हमारी टेक्नोलॉजी में क्या क्या ये नहीं हो सकता। हमारे युवा साथी कि इतना उन दोनों बातें करते हैं अचीवमेंट कर रहे हैं, इन्हें भरोसा ही जी, नहीं होता अपने युवाओं स्पष्टीकरण है पर, वो हम अपने नहीं प्रदेश के क्योंकि युवाओं हम पर इन लोगों को पता नहीं क्यों होकर भरोसा के नहीं होता। उस लेकिन बात हमें कमलेश जी रुक हमारा जाइए, काम इस नहीं तरीके किया से हम लाने की बीच पूरा में कोशिश बोल इंटरप्ट रहे नहीं हैं। कीजिए। लेकिन कमलेश जी, वो धन्यवाद बादलों वाली बात तो भरोसा सच है ना, नहीं होता। वो बादलों अपने का प्रदेश कंट्रोल के करने युवा वाली बात तो भरोसा सच है ना। क्यों आप नहीं कह रही होता? भरोसा नहीं, करना आप कह रही चाहिए हैं कि इनको। नहीं, आपने कहा कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, लेकिन जो बात कही वो दिखाई तो कहीं नहीं दी। कैसे नहीं दिखाई किस दी? फोन से निशु जी, कंट्रोल हम हो रहे हैं चारों आज बादल? हम नहीं, पांचों ढंग से बैठे हैं, करावत अपने जी अपने ने घर से बैठे हैं, मोबाइल के टेक्नोलॉजी ऐप से नहीं है। बादलों को कब मूव हम कराया, ये अपने बताइए मोबाइल से कमलेश जी। 1 मिनट में पेटीएम पैसे कर देते हैं, विदेश में नहीं, बैठे नहीं, बैठे। वो वो तो मोबाइल ऐप वो कौन एक सी है अलग ये जिसको हमारी सेक्टर हो गया, वो टेक्नोलॉजी एक अलग नहीं है। सेक्टर हो गया हम कमलेश इतना जी। आगे बढ़ चुके हैं, आज हम घर से बैठ करके अपना बिजनेस कर रहे हैं, आज घर से बैठ के हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं आज कर हम रहे घर हैं, से छोड़ बैठकर दीजिए, ये नहीं सारी कर रहे चीजों को हैं। करने का काम कर रहे घर पे हैं। बैठे आज बैठे हमारी लूट जा लड़कियां जो रहे है हैं, पायलट उड़ा रही साइबर हैं, क्राइम हो आज रहे हमारे हैं, बच्चे घर पर अच्छे बैठ से कर लूट अच्छा किया जा रहा है। रोड मैप ठीक है, तैयार रुक कर जाइए। रहे हैं। अरे इसका संजय मतलब नागपाल जी, एक बार अपराधी फिर से सबसे आपके पीछे पास है। लौटते हुए प्लीज, आपके दो बार मौके मिल चुके। संजय जी, आपके पास आते हुए,
संजय जी, आपने सुना, देखिए इस पूरी योजना को लेकर कहीं ना कहीं आप जो की बात आपकी ओर से भी कही गई, लोगों के अंदर शंका बहुत ज्यादा है और कांग्रेस की ओर से भी यही सवाल उठाया जा रहा है, तो उसको किस तरीके से क्लैरिफिकेशन इस बारे में दिया जाएगा सत्ता पक्ष की ओर से?
जी मैम, सबसे पहले सरकार को अपनी योजनाओं के बारे में स्वयं जानकारी होनी चाहिए। जबकि मैं मानता हूं कि ये योजना बहुत प्रभावी योजना हो सकती है रोजगार देने के उद्देश्य से, क्योंकि सरकार ने सिर्फ इसमें जो है एस्ट्रो डेस्टिनेशन बोर्ड की स्थापना, मुझे अतुल भंडारी जी ने, टूरिज्म अफसर ने बताया नैनीताल की इसमें स्थापना होनी है। डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो देखिए, जब ट्रेनिंग प्रोग्राम ये चलेंगे तो वो रिसोर्ट, होम स्टे और इसको ही बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए कोई अलग से 7 स्टार 5 स्टार या जो इन्होंने स्टार्स वाली बात की है कि बिलियन बिलियन स्टार्स स्टार। देखेंगे आप, तो इनको मुझे लगा कि ऐसी जगह का चयन करो जिसमें जहां जानवर ना हो। तो ये सतपाल महाराज ने खुद ही तर्क संगत बात नहीं की है। पहले सरकार को, मंत्रियों को अपने केस की स्टडी करनी चाहिए, अपनी योजनाओं को जानना चाहिए, हालांकि उसके इसी बाद उसके लिए बात प्रचार का करना। कमलेश जी बुरा भी मान गई थी। क्यों कमलेश जी? नहीं नहीं, देखिए मैंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारा जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचेगा, जब हम उसको सुरक्षित स्थान देंगे, अच्छा स्थान देंगे और एक अच्छा बेहतर लुक देंगे, तो हम आपने यहाँ का अच्छा स्थान वातावरण क्यों अच्छा नहीं दे देंगे, रखा पर्यटन तो वो को, ये यहाँ बताइए पहुंचने ना। का काम करेगा। ऐसा तो क्या सारे कारण है कि विदेशी आपने शेर वाली विभाग बात उसको बताइए ना, सारे जानवर ना आ देखता जाए। है, क्यों नहीं अब देख सकता सतपाल रात को महाराज जी भाई? आए हैं, और बयान काम भी दिया साफ है। ठीक करता है, है, माफी काम साहब करता आपको है। रोक रही हूँ। आप सभी को प्रदेशों बहुत के बहुत शुक्रिया। आप इस चर्चा में जुड़ा इस मसले पर आपने बातचीत की। तो कुल मिलाकर इस पूरी योजना को लेकर, जहां पर आकाश में तारे दिखाकर पर्यटन बढ़ाने की बात कही जा रही है, इसको लेकर विचार विमर्श हो रहा है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार की स्थिति भी देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।